ओयो शब्द सुनते ही अक्सर लोग मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि ये वो ठिकाना है जहां ज्यादातर अनमैरिड कपल जाते हैं, जिन्हें सामान्य तौर पर अपनी पहचान से जुड़ा कोई भी एक आईडी प्रूफ दिखाने पर रूम आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ओयो कंपनी ने नए साल से अपने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इन नियमों के तहत अब अनमैरिड कपल यानी अविवाहित जोड़ों की ओयो में एंट्री नहीं हो सकेगी। मतलब अगर किसी भी जोड़े को ओयो होटल का रूम बुक करना है तो उसे अपनी शादी का सबूत या रिश्ते का प्रमाण पेश करना होगा। कंपनी ने नए नियमों के तहत अनमैरिड कपल की ओयो में एंट्री को बैन कर दिया है। दरअसल किसी भी शहर में ओयो की मदद से सस्ता होटल ढूंढना और वहां रहना आसान होता है, जहां अनमैरिड लोग घूमने फिरने के बाद ऐसे होटल में स्टे करते हैं। लेकिन ओयो के इस फैसले के बाद अब अनमैरिड कपल को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये ताजा बदलाव उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से लागू किया जा रहा है। ओयो ने एक बड़ा ऐलान करते हुए अब उससे जुड़े होटल्स में उन कपल्स के एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया है जो अविवाहित हैं। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म ओयो द्वारा लाया गया अविवाहित जोड़ों के चेक इन पर बैन का नया रूल इसी साल लागू होगा और इसकी शुरुआत मेरठ से हो रही है और शहर में ओयो से कनेक्टेड होटलों को ये नियम तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। ओयो की अपडेटेड गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि ऑनलाइन बुकिंग करने वाले सभी जोड़ों को अब चेक इन करते समय अपने रिश्तों का वैध प्रमाण दिखाना होगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि कंपनी द्वारा मेरठ में इन नियम को लागू करने के बाद इसके फीडबैक और प्रभावशीलता के आधार पर इसे अन्य शहरों में भी विस्तारित किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ स्थानीय लोगों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की ओर से कंपनी से संपर्क किया गया था। खास तौर पर मेरठ समेत कुछ अन्य शहरों में उनकी ओर से अविवाहित कपल्स को होटल में रूम न देने की अपील की गई थी। इसे लेकर कंपनी ने अपनी गाइडलाइंस में ये बड़ा बदलाव किया है। कंपनी का ये कदम ग्राहकों को लंबे समय तक ठहरने और दोबारा बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करने और उनमें भरोसा बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है। ओयो की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का बिजनेस भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी फैला हुआ है। करीब 30 से ज्यादा देशों में होटल्स और होम स्टे सर्विस मुहैया कराती है ये कंपनी और इसके नेटवर्क में 1.5 लाख से ज्यादा होटल हैं। कंपनी की सेवाएं इंडोनेशिया, मलेशिया, डेनमार्क, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जापान, मेक्सिको, ब्राजील जैसे देशों में मौजूद है। हालांकि अब इस फैसले से कंपनी के रेवेन्यू को भी बड़ा झटका लग सकता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।